बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 17 सितंबर 2024 मंगल का दिन है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इब्तदा में आपका 1 मिनट चाहिए होगा। आज 12 रबीउल अव्वल है। आज का दिन बिलखुसूस आपने ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ जो है वो पढ़ना है और पाकिस्तान की सलामती की दुआएं भी मांगनी हैं। बेशक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो जहां हैं और आने वाले तमाम ज़मानों के लिए, हर ज़माने के लिए उन्हें रहमत बनाकर भेजा गया और ख़ातिमुन नबीयीन हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ जो है वो आपने लाजमी पढ़ना है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना है। अब ज़रा आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ख़बरों के ऊपर। इस वक्त नाज़रीन कराम 3-4 चीज़ें हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, यूं लग रहा है कि इस वक्त नून लीग और जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके दरमियान भी दूरियां बढ़ चुकी हैं। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट में भी ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि आईनी तरामीम का खतरा टल चुका है तो ये कहना बहुत गलत होगा। मुक़्तदरा का नुमाइंदा जो है वो भी इस सब के अंदर बात तो असल बता चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ पर गद्दारी का मुकदमा, ये जो मुजवज़ा आईनी तरमीम वाली वारदात है, इसकी बुनियाद पे जनाब शहबाज शरीफ साहब पर गद्दारी के मुकदमे के हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि काजी फाइज ईसा साहब के लिए उल्टी गिनती इस वक्त शुरू हो चुकी है, चंद घंटे बाकी हैं और बड़ी वारदात जो है वो अब ये है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके साथ सबसे बड़ी वारदात हुई है। यानी अभी भी जो मैंने कहा ना आईनी तरमीम का खतरा टला नहीं है, उस वाले से डिटेल्स ये हैं कि आईनी तरमीम तो होगी लेकिन शायद काजी ना हो। ये क्या मामला है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपसे ये दरखास्त है कि चूंकि आपको पता है कि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है और फायरवॉल का असर जाहिर करना आपके हाथ में। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ेगी तो जो एल्गोरिदम है वो इसे प्रमोट करेगा, फायरवॉल का असर जाहिर होगा। लाइक कर दें ये वीडियो, एक के बजाय अगर ज्यादा कॉमेंट्स करेंगे तो ज्यादा असर जाहिर होगा। ये सारी की सारी खबरें इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल बन चुकी है उसमें अब कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन के खत पर जो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत है उससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन में एक मुशावरती इजलास हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और जो लॉयर विंग है उसकी जानिब से कमेटी को ब्रीफिंग दी गई और कमेटी का इजलास जो है वो अब बुध को दोबारा होगा। इससे पहले 8 जजेस का नोट सामने आने पर जराए से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये सामने आया था कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, आईनी इदारों से ऐसा बर्ताव कतई नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में इलेक्शन कमीशन किसी ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरखास्त पर 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया है। अब रजिस्ट्रार ने क्या करना है वो आपको पता है, काजी साहब उन्हें लाए थे। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से नोट में कहा गया कि मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की, जबकि मुतल्लिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से तो कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। तो अब बेसिकली उन जजेस के लिए जिन्होंने ये वजाहती नोट जारी किया उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, क्योंकि बड़ी वारदात है और आईनी तरमीम में मौलाना साहब तो मिसिंग पीस ऑफ द पजल है। लेकिन इसमें अब मौलाना साहब ना सही तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग करवानी पड़ेगी और 8 जजेस का जो वजाहती नोट है जो कि सैटरडे को जारी हुआ उसने फ्लोर क्रॉसिंग की राह जो है वो बंद कर दी। ऑल्दो आईनी तरमीम में 63A को तो ख़त्म करना है, लेकिन भाई वो 63A ख़त्म करने तक तो 63A रहेगा ना, फ्लोर क्रॉसिंग का रूल एप्लीकेबल होगा। अब इस सब के अंदर कल रात को भी शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो उस मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान के घर गए और इसमें अल्टीमेटली ये इत्तफाक हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, जारी बात है मौलाना साहब एक तो ये कह रहे हैं कि ये जो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन वाला मामला एक, ये दूसरा क्या जी यानी इसमें से डंग इसका सारा निकालना चाह रहे हैं मौलाना साहब। मौलाना साहब इनकार नहीं ना करते, यही मौलाना साहब अभी तक पॉलिटिकली रेलेवेंट है, वरना पहले दिन झंडी करा देते कहते मेरे घर ही ना हो। अब मौलाना साहब कह रहे हैं नंबर 1 क्या आर्मी चीफ वाला मामला नहीं होगा, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से कोई चीज़ नहीं होगी, आईनी अदालत जो है उसमें ये जो 68 साल वाली हद है इसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं कि नहीं जी ये भी नहीं होना चाहिए। और ये एक शख्स के लिए अगर ये सारी का सारा मामला किया जा रहा है और मुबारक सानी केस आपके सामने है, उसमें काजी साहब कुछ दिन पहले तक ऑब्वियसली वो निशाना भी थे, बहुत सी और चीज़ें भी हैं। ऑल्दो इसमें अभी भी कोशिशें की जा रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को कन्विंस किया जा रहा है। ऑल्दो जेयूआई ये कह रही है कि ख़तरनाक तरामीम में से ख़तरनाक तरामीम
का जो खतरनाक तरीन तरामीम है वो हमने निकलवा दी है, और अब ये तरामीम खतरनाक नहीं रही, यानी इनका डंग जो है वो हमने निकाल दिया है, लेकिन आईनी तरमीम का जो खतरा है वो अभी तक टला नहीं है। अलबत्ता हुकूमत बैकफुट पर रही है, और वजीर आजम के मुशीर बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे थे, मगर हम वसी तर मुशावरत चाहते थे, मतलब अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सावर। इन्होंने कहा कि कुछ नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए जिसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ सका। भाई कौन से नुकात? आपके पास तो मुसविदा पहुंचा नहीं था, आपको तो मुसविदा का पता कोई नहीं था, और मौलाना साहब जिन्हें कन्विंस करने जा रहे हैं उन्हें भी मुसविदा नहीं दिखा रहे। मतलब हद हो गई है ना, इस मुल्क के साथ मजाक की हद हो गई है। इस मुल्क को आपने बनाना रिपब्लिक बना दिया हुआ है। अब नाज़रीन इकराम, कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हामिद मीर साहब ने कुछ इंकशाफात किए। कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के 3 सेनेटर्स ने तरामीम का मुसविदा मांगा और उन्हें वो मुसविदा नहीं दिया गया। अरकान अपने घरों को चले गए, मोबाइल फोन्स बंद कर दिए, कहा ऐसे करना है तो वोट नहीं देंगे, आप हमें नाअहल करवा दें, सेनेटर की सीट जाती है तो जाए। मतलब ये मजाक तो ना करें ना, तो अपने बंदे इनसे पूरे नहीं हो रहे, ये पीटीआई के बंदे तोड़ेंगे, ये मौलाना को मनाएंगे, ये इनकी कुल वक़्त है। अब इस सब के अंदर ये जो नून लीग के बंदे जा रहे हैं, इसमें तो ताकतवर कह रहे हैं ना कि भाई ये क्या बात हुई। अब इसमें यह बताया जा रहा है, और इसमें हामिद मीर साहब ने भी ये इंकशाफ किया है कि 2 दिन पहले हुकूमत से पूछा गया कि आर यू रेडी, क्या आपने नंबर्स पूरे कर लिए? हुकूमत ने कहा यस सर, नंबर्स पूरे हैं, लेकिन नंबर्स पूरे नहीं हुए। अब इस हुकूमत के लिए भी मुश्किल पैदा हो चुकी है। काबीना के अंदर से हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि मैं सुन रहा हूं कि काबीना के मेंबर्स परेशान नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मुक्तदरा के नुमाइंदे तो ये बात कर चुके हैं कि जी हुकूमत की नाअहली है। फैसल वाडा कह चुके निकम्मी हुकूमत, नालायक हुकूमत, नाअहल हुकूमत, ये आईनी तरमीम नहीं करा सकी। अच्छा, फिर उसके साथ साथ नजम सेठ साहब पहले कह रहे थे कि जी हुकूमत को कहा गया तरमीम कर लो वरना घर जाओ, यानी कि हुकूमत को भी ये मैसेज दे दिया गया। अब इसमें मुनीर फारूक साहब जो हैं उस पर वो इस हवाले से भी बातें कर रहे हैं कि जी क्या हुकूमत अब डंडे के जोर पर आईनी तरमीम लाने जा रही है। आईनी तरमीम जो है उसमें नाकामी पर हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट से नाला, यानी इस पर डिबेट शुरू हो चुकी है कि क्या हुकूमत से एस्टैब्लिशमेंट नाला है या एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत से नाला है। मियाँ नवाज शरीफ साहब किससे नाराज होकर यहाँ से चले गए? शहबाज शरीफ से नाराज हुए, या असल जिसके पास ताकत है या जिसकी डोरे शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है उससे नाराज होकर चले गए? ये सारे के सारे सवाल तो जवाब तलब रहेंगे और रहते आए हैं। लेकिन यहां पर कुछ और चीजें हैं। एक जानिब तो मुक्तदरा के करीबी लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए कुछ नहीं बदला, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ठीक है जी, इमरान खान के लिए कुछ ना भी बदले, इमरान खान कुछ अपने लिए बदलवाना भी नहीं चाह रहा। ये आपसी लड़ाइयां जो हैं वही इनके लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होंगी कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। ऑल्दो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी आईनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। अब आया है ना ऊंट पहाड़ के नीचे, पहले जी मुशावरत के बगैर खुद भी बेचारों को नहीं आईनी तरमीम का मुसविदा मिला, जुबानी कलामी बातें चल रही थी, पार्लियामेंट की कमेटी में नहीं पेश हो रही, जिसे कन्विंस करने उसके घर गए हुए हैं, वो कह रहा है भाई आईनी तरमीम तो दिखाओ ना, क्या मंजूर करवाना है। भाई हमें नहीं पता क्या मंजूर करवाना है, खुदा का खौफ करें, क्या आप इस मुल्क को आपने बना के रख दिया है। अब यहां पर एक तरफ तो काजी फाइज ईसा के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, और मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर निशाने पे हैं, शिकंजे में हैं, और काजी फाइज ईसा साहब के लिए इस वक्त प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं। काजी फाइज ईसा साहब से अब तो ये कहा जा रहा है, बलूचिस्तान बार का आपने देख लिया, मैंने व्लॉग भी किया उस पर, कि जी वो कह रहे हैं कि मोहतरम काजी फाइज ईसा तारीख के बदतरीन चीफ जस्टिस हैं, उनसे ज्यादा बुरा चीफ जस्टिस कोई नहीं आया, और ये दुनिया की तारीख की बदतरीन आईनी तरमीम आ रही है। एक फर्द वाहिद के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, एक बंदे की नौकरी पक्की करने के लिए, एक जज की नौकरी के लिए पूरी की पूरी एक नई अदालत बनाई जा रही है। मतलब खुदा का खौफ करें। अब इस सब के अंदर काजी साहब के लिए तो 100 प्याज वाली मिसाल, अब फिर अनफॉर्चुनेटली विद अ वेरी हैवी हार्ट, अभी तक तो वो सादिक आती है। वकला एक तरफ टफ टाइम दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के लिए भी ऑल इज नॉट वेल। अब एक तरफ तो आप ये देखें कि वकला ने इस आईनी तरमीम जो मुबैना तौर पे बहुत बड़ी वारदात है और एक मुजव्विज़ा आईनी तरमीम है, इस मुजव्विज़ा आईनी तरमीम को वकला ने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब इसके साथ ही साथ आबिद जुबैरी साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि जो काम मार्शल लॉ के जमाने में नहीं हुआ वो इस हुकूमत ने कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत की बांदी नहीं बनने देंगे। वजीर आजम पर गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए, यानी कि शहबाज शरीफ साहब जिस काम की सहूलत कहानियां कर रहे हैं, शहबाज शरीफ जो हैं उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए। ये इस वक्त मुल्क के बड़े लीगल माइंड्स जो हैं वो बातें कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल किस तरफ को जाएगी। ऑल्दो एक तरफ तो आबिद जुबैरी, शफकत महमूद, शाह सर की, इश्तियाक अहमद खान, मुनीर काकड़ और दीगर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरामीम को कलदम करार देने की दरखास्त दायर कर दी गई है। इसमें चारों सूबों को, विफाक को, कौमी असम्बली, सेनेट, दीगर को फरीक बनाया गया है और कहा गया है कि मुजव्विज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। इख्तियारात की तकसीम और
عدلیہ کی آزادی کے خلاف اسے قرار دیا جائے اور حکومت کو اس ترمیم سے روکا جائے. اگر اس بل کو پیش کرنے کے عمل کو بھی روکا جائے, پارلیمنٹ اگر ترمیم کر لے تو صدر کو دستخط سے روکا جائے اور اس ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے. یہ تو سب کچھ چل رہا ہے, لیکن اس سب کے اندر عابد زبیری صاحب نے شہباز شریف کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دیا ہے کہ یہ سب وہ بات ہے نا کہ سب پھڑے جان گے تو سارے پھڑے جان گے. مطلب اس وقت کسی کے لیے بچت نہیں ہے, کیونکہ آپ اس ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کرنے جا رہے تھے اور ابھی بھی اس میں گیم از آن. ابھی بھی واردات جو ہے وہ ڈل سکتی ہے اور صورتحال مزید خراب سے خراب تر ہو سکتی ہے. یعنی all is not well. ابھی بھی آئینی ترمیم کے لیے the game is on اور رات گئے تک جوڑ توڑ چل رہا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو اس کا مسودہ لیک ہوا ہے اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے اس کے حوالے سے اس کا ڈنگ جو ہے وہ نکال دیا گیا. اور جب آئینی ترمیم کا ڈنگ نکالا جاتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. تو اس وقت ان کے لیے, حکومت کے لیے تو مشکلات ہیں اور مقتدرہ جو ہے وہ حکومت کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. ایون اب حکومت کے اپنے قریبی ٹاؤٹ صافی کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے حکومت کو بھی امبیرسمنٹ سے بچا لیا ہے. یہ بیچارے اپنی نوکری کے پیچھے اتنا گندا کام کرنے جا رہے تھے کہ تاریخ میں گھٹیا ترین کریکٹرز کے طور پہ یہ یاد رکھے جاتے, صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے, اپنی حکومت بچانے کے لیے, یا اور کیا مجبوریاں ہیں, کس چیز کی اوپر یہ بلیک میل ہو رہے ہیں کہ ان سے یہ کام کروایا جا رہا ہے. سیاسی خودکشی سے مولانا صاحب نے بچا لیا, وہ اچھے بن گئے. اب اس سب کے اندر مقتدرہ تو اس چیز کو آبزرو کر رہی ہے. تو اس وقت ایک چیز کہی جا سکتی ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا. آلدو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مقتدرہ کے کوئی خان صاحب کی یہ پالیسی میں چینج آ جائے گا. عمران خان صاحب اپنے حساب سے ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوں گی. ان دا کمنگ ڈیز آپ دیکھیں گے کہ معاملہ مزید پیچیدہ ہوگا. آج کا دن بھی بہت امپورٹنٹ ہے, ہیپننگ ہے, کچھ کیسز ہیں آن گراؤنڈ, آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.